नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की करंट जीके के बारे में। उससे पहले हम लोग एक बार कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह कब से शुरू होगा? तो आपको याद रखना है कि वन्य जीव सप्ताह जो है राजस्थान में 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में साइक्लोथॉन का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि साइक्लोथॉन का जो आयोजन है वो 25 सितंबर 2022 को किया जाएगा। यानी इस तरह से आपको याद रखना है कि इस दिन जो है नो व्हीकल डे बनाया जाएगा एक तरीके से। यानी उस दिन जो है जयपुर के अंदर एक ऐसी रैली निकाली जाएगी जिसमें सब साइकिल का यूज़ करेंगे और इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है ना, कौन सा अवार्ड है? तो राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वकार हुसैन को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में आप लोग अगर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप कल का वाला वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिक में आयोजित चैंपियंस ऑफ सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की प्रियल शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको आंसर याद रखना है कि रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, आरसी की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला जयपुर ने किसे हराकर जीता है? तो आपको याद रखना है कि जीता तो कौन है? जयपुर है, लेकिन किसको हराकर जीता है? तो सीकर को हराकर जीता है। और याद रखना है कि राज्य स्तरीय सीनियर महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता ये है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य सरकार ने निक्षय कवक योजना किस रोग से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसे नई निक्षय योजना कहते हैं और ये योजना जो है टीबी रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में राज्य का कौन सा स्थान है? तो आपको आंसर याद रखना है कि दूसरा स्थान में है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब से की जाएगी? तो आपको आंसर याद रखना है कि 18 सितंबर 2022 से वापस पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। कोरोना काल में मार्च 2020 में इस अभियान को रोक दिया गया था, उसके बाद वापस अब जो है 18 सितंबर 2022 से इस अभियान को वापस पुनः राजस्थान में शुरू किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हाल ही में भीलवाड़ा में इस अभियान की शुरुआत की गई। ये किससे सुरक्षित है? ठीक है ना, तो खाने में मिलावट से संबंधित ये शुरू है। राजस्थान सेवा पुरस्कार से राज्य के किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर गुंजन शर्मा और डॉक्टर गोपाल काबरा को इसमें व्यक्तियों से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? तो राजस्थान हिंदी सेवा पुरस्कार, जो कि 14 सितंबर को मनाया गया था, हिंदी दिवस, उस उपलक्ष्य में इनको सम्मानित किया गया था। ये तो हमारे पुराने क्वेश्चन थे। आज हम लोग नए क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे यहाँ पर, यानी नए क्वेश्चन को हम लोग लेंगे इस बार, जो कि है टुडेज करंट अफेयर्स। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की जाएगी? तो आपको याद रखना है कि कल जो है MSME डे है एक तरीके से। कौन सा है? MSME डे है, और इस दिन जो है राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की जाएगी। और पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की जाएगी? तो 17 सितंबर 2022 को ये नीति जारी की जाएगी। ठीक है ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत MSME दिवस के अवसर पर शनिवार को राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति और साथ ही इसके साथ में राजस्थान की MSME नीति 2022 को जारी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे ना, ये दोनों नीति को जारी करेंगे यहाँ पे। उद्यमी और निर्यातकों को उद्योग रत्न और निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार भी यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ ही राजस्थान की हस्तकलाओं पर तैयार की गई कॉफ़ी टेबल बुक राजस्थान कारीगरी का भी विमोचन करेंगे। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और आपको याद रखना है, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया है कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना, परंपरागत कलाओं और विलुप्त होती हुई कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए सृजन करना भी है। साथ ही प्रथम हस्तशिल्प नीति लागू होने से गलीचा, दरी, नमदा, सेरेमिक, क्ले आर्ट, पेंटिंग, लेदर क्राफ्ट, आभूषण आदि के दस्तकारों को लाभ होगा। हस्तकला के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में रोजगार के 50,000 से अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। तो इसमें काफ़ी आप चीज़ों को आपको समझ में आई होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक तो इसमें उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा। एक पुस्तक है जिसको हम लोग राजस्थानी कारीगरी पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा, और इसके अलावा जो पुरानी जो भी कला है उन सबको पुनर्जीवित यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको याद रखना है 17 सितंबर से है ना, जो कि कल है। ये भी याद रखना आपको। राजस्थान हस्तशिल्प नीति इस तरह से यानी हस्तकलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में MSME नीति कब से जारी की जाएगी? तो अभी हमने ऊपर ही देखा था कि राजस्थान में जो MSME नीति है वो 17 सितंबर 2022 से जारी की जाएगी। ये जो है लघु एवं मध्यम उद्योग की क्षमता का दोहन करने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2022 की जारी की जाएगी।
राज्य में निर्यात संवर्धन के प्रोत्साहन के लिए 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। एक तो निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड और उद्योग रत्न अवार्ड भी दिया जाएगा। और आंसर कौन सा हो जाएगा तो इसका 17 सितंबर 2022 हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ना। और ये आप लोग MSME की फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME है ना, 17 सितंबर। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाली पैलेस ऑन व्हील्स पुनः कब से शुरू की जाएगी? तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि ये 12 अक्टूबर से वापस पुनः शुरू की जाएगी, ठीक है ना। पैलेस ऑन व्हील्स को आपके बारे में आप लोगों को पता ही है। 28 सितंबर से पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का पहले तो क्या किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। ये भी जो है मार्च 2020 के बाद में बंद कर दी गई थी, काफ़ी टाइम बाद में इसको वापस पुनः शुरू किया जा रहा है। और 8 अक्टूबर को एक विशेष फेम टूर इसका आयोजित किया जाएगा। 28 तारीख को तो इसका ट्रायल होगा, उसके बाद में एक 8 अक्टूबर को इसका फेम टूर चालू होगा। और इसकी शुरुआत कब से होगी, इसके नियमित दौरे की, तो 12 अक्टूबर से इसके नियमित दौरे की शुरुआत होगी, ठीक है ना। और पैलेस ऑन व्हील्स जो है भारतीय रेल और RTDC के बीच में 5644 का बंटवारा होता, तो उसके तहत संचालित की जाती थी। लेकिन अब ये जो ट्रेन है, भारत सरकार ने अब पैलेस ऑन व्हील्स को राजस्थान गौरव ट्रेन की निर्धारित नीति के अनुसार PPP मोड पर संचालित करने की अनुमति भी प्रदान की है। ये रही राजस्थान की जो राजस्थान ऑन व्हील्स है, ये ट्रेन है, उसके बारे में आपको बताया अभी मैंने। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनको शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उद्देश्य से सभी जिलों में ग्राम पंचायत को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन है आपके गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत, महिला सशक्त ग्राम पंचायत, बालिका सारथी ग्राम पंचायत, उपरोक्त दोनों। तो इनमें से आपको आंसर याद रखना है कि गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में ग्राम पंचायतों को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के प्रत्येक जिले में 2 गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित की जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। और इसकी जो शुरुआत है सवाई माधोपुर की तर्ज पर ये ग्राम पंचायत विकसित होगी। यानी आपको याद रखना है कि सवाई माधोपुर में जो है पहली बार जो है 7 ग्राम पंचायतों में ये इस प्रकार की ग्राम पंचायत चालू की गई थी। और अब जो है राज्य के प्रत्येक जिले में इसको चालू किया जाएगा और हर जिले के अंदर 2 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे समग्र विकास के लिए हर संभव मदद मिल सके बालिकाओं को, उसके लिए इस प्रकार की ग्राम पंचायत का विकास किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। और ये जो इसकी भी मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। विभागीय समीक्षा जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो है ये आपको याद रखना है कि ये बैठक का फैसला लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि 29 सितंबर 4 से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और ये जो आयोजन है हनुमानगढ़ जिले में किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक आपको वीडियो जरूर पसंद आने लग गया होगा मेरे हिसाब से, तो वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ये लिख के जरूर बताएं अपना अपना नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना के लिए राज्य सरकार ने कितनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो क्वेश्चन है 3106 करोड़ रुपए, 3107 करोड़ रुपए, 3108 करोड़ रुपए, 3109 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही आंसर है वो 3106 करोड़ रुपए, ठीक है ना। राजस्थान के भरतपुर संभाग के अब पेयजल समस्या से निजात मिलेगी, इसके लिए प्रदेश सरकार ने चंबल पेयजल परियोजना को हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को भरतपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चंबल पेयजल परियोजना के लिए 3106 यानी 3106 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी योजना है? तो भरतपुर धौलपुर चंबल परियोजना। और बजट कितना है इसके लिए? तो 3106 करोड़ रुपए है। और ये रहे आपके मुख्यमंत्री जिन्होंने हाल ही में इसकी घोषणा की है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में ई-वेस्ट रिसाइकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपको। वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मात्र लाइक टारगेट है 20 है ना, काफ़ी कम टारगेट है। आप इस टारगेट को प्लीज़ अचीव जरूर करा दें। राजस्थान में ई-वेस्ट रिसाइकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जमवारामगढ़ जयपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। अभी स्थापित किया जाएगा इसके लिए मतलब केंद्र से बजट मांगा गया है। जब केंद्र से अगर बजट मिल जाएगा तो इसको बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित ई-वेस्ट रिसाइकल पार्क समेत प्रदेश की 6 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 166.31 करोड़ की सहायता संबंधी प्रस्ताव केंद्र को भेजे हैं। केंद्र की पूंजीगत निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना के तहत सरकार ने गतिशक्ति संबंधित परियोजनाओं के लिए ये पैसा मांगा है। साथ ही राज्य की ओर से अन्य प्रस्तावों में विभिन्न जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी पैसा मांगा गया है। इसमें सर्वाधिक जो है 50 करोड़ का प्रस्ताव रिसाइकल पार्क के लिए रखा गया है। ये रिसाइकल पार्क के लिए कितना प्रस्ताव रखा गया है? तो 50 करोड़ का बजट रखा गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही हुई PM गतिशक्ति की समीक्षा बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ई वेस्ट है नहीं, ये जो ई वेस्ट जो होता है ना, ये सारा वो ई वेस्ट है, यानी जितने भी मोबाइल वगैरह हो गया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उन सब के ई वेस्ट के रिसाइकल के लिए ये बजट मांगा गया है। अब अगला है कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 16 सितंबर को जो है प्रतिदिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब हमारे राजस्थान के संदर्भ में इसकी क्या खास बात है, तो उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। राजस्थान के संदर्भ में देखिए तो यहाँ पर वायु की गुणवत्ता जांच के लिए भीड़ वाले स्थानों पर प्रदूषक मापक यंत्र लगाए गए हैं। साथ ही राज्य में वाहनों द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इसके अलावा और क्या खास इसमें, तो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों द्वारा सड़कों पर धूल की रोकथाम के लिए लगाए गए हैं। साथ ही जल्दी ही राज्य में सीएनजी बसों की व्यवस्था की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। खुले में सॉलिड वेस्ट डालने और जलाने पर नियंत्रण किया जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी के लिए औद्योगिकों की नियमित जांच भी की जा रही है। तो ये आपको 16 सितंबर के विशेष उपलक्ष्य में आपको यहाँ पे याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है कि इसमें राज्य को जो है 4था स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य के लिए पानी का संरक्षण इस योजना का उद्देश्य है। अमृत सरोवर योजना, राजस्थान को तो 4था स्थान मिला है, यूपी को पहला स्थान मिला है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य के लिए पानी का संरक्षण। आप लोग इसका फोटो भी देख सकते हैं, अमृत सरोवर योजना 2022, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को किस विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राजस्थान गौरव सम्मान, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष सम्मान, आदर्श विधायक सम्मान, उपरोक्त सभी। तो आपको आंसर याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा आदर्श विधानसभा अध्यक्ष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भारतीय छात्र संसद पुणे में शुक्रवार को आयोजित होने वाले समारोह में विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में जोशी को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया जाएगा, और इसके लिए जो है जोशी रवाना भी हो चुके हैं। ये रहे आपके सीपी जोशी, जिनको हाल ही में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अब हम लोग क्विज की क्वेश्चन करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और बताना है कि राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो एक बार लाइक जरूर कर दें। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिलेगी, साथ ही यहाँ इसके MCQ भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप वीडियो के लिए प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम के ऊपर भी और साथ ही यूट्यूब के ऊपर भी। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि राज्य में ईस्ट वेस्ट रिसाइकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।